हम आपको जो MCCB का कनेक्शन विथ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस विथ SPP के साथ कैसे करते हैं। जनरली वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस स्टार्टर या कंट्रोल पैनल में यूज़ होता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं MCCB में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और SPP कैसे यूज़ होता है। हमने ये क्यों टाइमर यूज़ किया है, हमने ये क्यों रिले यूज़ किया है, उसका पूरा जानकारी देंगे। तो हमने इसमें सिंगल पोल MCB लगाया है। एक्चुअली 4 पोल MCB इन कमर सप्लाई में लगाते हैं, क्योंकि हमने अगर फेज लॉस करना है इसलिए हमने ये लगाया है। तो RYBN तो न्यूट्रल, RYBN और उसके आउट में आप लोड को जोड़ सकते हैं। तो हमने ये जो SPD का कनेक्शन है, तो इनकमिंग में से RYBN जो कि L1, L2, L3 और N में देना है, तो ऊपर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में नीचे 11 और 12, तो 11 कॉमन है, 12 NC है। तो इधर हमारा एक जो 2 वायर जो निकलता है, इसके अंदर सन ट्रिप कॉइल लगाया हुआ है, जिसको सप्लाई मिलते ही ये MCB को ट्रिप कर देता है। ट्रिप मीन्स ये अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो ये ऐसे ट्रिप हो जाती है। सेम उसको अगर वोल्टेज देंगे ये 2 वायर में तो भी ट्रिप हो जाती है। तो अभी देखते हैं इसका फंक्शन कैसे होता है। तो जो चिंट का हमने NJYB3-12 जो 4 वायर टाइप रिले यूज़ किया है, तो उसका वायरिंग हम बताएंगे। सबसे पहले ये ओवर वोल्टेज का सेटिंग है, ये अंडर वोल्टेज का सेटिंग है, ये ओवर वोल्टेज का ट्रिप डिले टाइम का सेटिंग है, ये अंडर वोल्टेज का ट्रिप डिले टाइम का सेटिंग है। अगर आपका सब सही है, नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स वोल्टेज परफेक्ट है, फेज सीक्वेंस ओके है, बैलेंस में है, तब ये आउटपुट की लाइट जलनी चाहिए। दैट मीन्स आपका वोल्टेज नॉर्मल है, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। तो 11 और 14 में पावर आएगा, 11 में फेज बताएगा और 14 में भी फेज बताएगा, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 11 में बता रहा है, ये 14 में। अभी हमने जो सन ट्रिप कॉइल का पावर लिया है वो NC से लिया है, यानी 12 से लिया है, तो अभी सन ट्रिप में पावर नहीं जा रहा है। तो हमने ये टाइमर क्यों रखा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो रिले होती है उसका पावर ऑन डिले टाइम 1 या 2 सेकंड रहता है। कोई भी SPD होती है, कोई भी वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, उसमें पावर ऑन डिले टाइम कभी कभार 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड रहता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये शुरुआत की 1 सेकंड या 10 मिलीसेकंड जो NC रहता है, तो तुरंत ये काले वायर थ्रू उसको पावर मिल जाता है। तो पावर चालू करने से ही सीधा ये ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए हमने ये ऑन डिले टाइमर रखा है। तो जैसे ही पावर उसको मिलेगा, तो उसकी 3 या 5 सेकंड के बाद ही ये 18 में से कॉमन और NO में से इसके कॉमन में पावर जाएगा, तो ये शुरुआत में ट्रिप नहीं होगा। अभी ये रिले क्यों यूज़ किया है, अभी देखो हमने ये फेज़ जो कि है, ये कहाँ से आया, ये फेज़ 11 नंबर वाला 18 में, 18 वाला 15 कॉमन में से आया, और 15 कॉमन वाला कहाँ से आया, तो ये R फेज़ और Y फेज़ इधर है। हमने इधर 2 फेज़ यूज़ किया है। ये रिले में R फेज़ भी आ रहा है, Y फेज़ भी आ रहा है। क्यों, देखो आपका R फेज़ चला गया तो ये MCCB ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो ट्रिप नहीं होगा। इसलिए ये रिले R फेज़ पे ऑन होता है, और इसके कॉमन में R फेज़ दिया है और दूसरे पे Y फेज़ दिया है, और आउटगोइंग में दोनों को कॉमन करके हमने एक टाइमर ऑन करवाया है, और 15 नंबर के कॉमन में उसको सप्लाई दिया है, और सेम आउटगोइंग इसका 11 नंबर के कॉमन में जाएगी। अभी हम टेस्ट करके देखेंगे, तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा। अभी हमारा सब नॉर्मल है, दैट मीन्स आउटपुट लाइट आ रही है, सब कुछ नॉर्मल। अभी हम R फेज़ को बंद करेंगे तो ये तुरंत ट्रिप हो गया, और हमने इसका सप्लाई आउटगोइंग से लिया था, तो इसकी कॉइल को भी सप्लाई मिलता नहीं रहेगा, तो कॉइल की भी सेफ्टी हो गई, सन ट्रिप कॉइल की भी सेफ्टी हो। अभी फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर से ऑन करेंगे। अभी क्या होगा आप देखना, देखो ये जैसे वो चालू हुआ उसके 3 सेकंड के बाद में ही उसको मिलेगा। अभी ये ट्रिप नहीं होगा। अभी हम वाई फेस ट्रिप करेंगे, ट्रिप हो गया कंप्लीट। अभी फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी हम
बी फेस ट्रिप करेंगे, ट्रिप हो गया। अभी हम उसके अलावा इसको ओवर वोल्टेज में ट्रिप करेंगे। तो अभी हमारा 430 वोल्टेज आ रहा है, तो उसको मैं सेटिंग डाउन कर रहा हूँ, तो ये ओवर वोल्टेज में ट्रिप होना चाहिए। इसमें मैंने 3 सेकंड का डिले टाइम रखा है, तो 3 सेकंड के बाद ये ट्रिप हो गया। दैट्स मीन्स हमारा ओवर वोल्टेज भी ओके है। हम अंडर वोल्टेज का भी ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन अंडर वोल्टेज 394 मिनिमम है। हमारा वोल्टेज इधर 438 आ रहा है, तो हम अंडर वोल्टेज का ट्रायल नहीं ले सकते हैं। अभी हमने 380 पे हमने रखा है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 1.05 मीन्स क्या है ओवर वोल्टेज। अगर आपने 1.20 रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 415 कर दो, उतने पे आपको सेटिंग हो गया। सेम अंडर वोल्टेज में भी मल्टीप्लिकेशन करना है आपका इनकमिंग के वोल्टेज के साथ में, तो उतना सेटिंग हो गया। और ये सेकंड में है, डिले ट्रिप डिले सेकंड। तो अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका पावर जब जाता है, अभी मैं क्या करूँगा, पूरा पावर ऑफ करके ऑन करूँगा। मेन समझो मेन जीबी का पावर गया है, अभी मेन जाएगा। ओके, अभी गया पावर। अभी जैसे ही समझो 4 जीबी का या टोरेंट का पावर आता है, तो क्या कंडीशन होती है, ऑन करो, ये ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि ये टाइमर में हमने 5 सेकंड का डिले टाइम रखा है। समझो मैं 5 सेकंड का 0 कर देता हूं, दैट मीन्स हमने समझो टाइमर लगाया ही नहीं है, तो क्या होगा, अभी फिर से पावर बंद करो। ओके, पावर हमने बंद किया, अभी फिर से स्टार्ट करो, तो ये क्या हुआ, पावर जाके आने के बाद इसका एनसी थ्रू तुरंत चालू हो गया। इसलिए हमने टाइमर 5 सेकंड का डिले टाइम रखा है। और इसको हमने रखा है, अगर आर फेस नहीं है तो वाई फेस पे चालू होगा अपना सिस्टम। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी 2 फेस गया है, समझो उसके अलावा आपका अभी सिस्टम हेल्दी है, समझो आपका 2 फेस गया है, मीन्स वाई और बी, तो अभी ट्रिप हो जाएगा। तो ये 2 फेस अभी आ गया, हेल्दी हो गया। अभी हमने ऑन किया है। समझो आपका आर और वाई गया है 2 फेस, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आर और वाई को इसके साथ में किया है। आर और बी गया तो आपका ट्रिप हो जाएगा। एक ही कंडीशन में ये रिले काम नहीं करेगा, अगर 2 फेस आर और वाई गया, और हालांकि 3 फेस में से 2 गया है और 1 चालू है, तो भी आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो ये था कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और इसको कैसे काम करते हैं। अगर आपको इसका कंप्लीट वायरिंग डायग्राम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको कंप्लीट वायरिंग डायग्राम भी ड्रॉ करके दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।